friends, welcome to our YouTube channel, दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम गवर्नेंस के ऊपर एक वीडियो देखने वाले हैं। गवर्नेंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। उस चैप्टर के अंदर जनरली हम ये पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसी कंट्री के अंदर सिविल सर्विसेज का रोल क्या रहता है। इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा आज कि एज इन जनरल सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, उनकी कुछ बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप किस टाइप का काम करेंगे, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रोल है, इट इज़ द सिविल सर्विसेज इज द फाउंडेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट। देखो, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना जैसे एक कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया जैसे हम मानते हैं कि एक सोशलिस्ट कंट्री है, यूएस जैसे एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, किसी भी टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम हो, किसी भी टाइप की सोशो इकोनॉमिक सिस्टम हो, हर गवर्नमेंट के अंदर उसका जो फाउंडेशन होता है, वो फाउंडेशन क्या है? सिविल सर्विसेज। बिना सिविल सर्विसेज के किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल सकती, चाहे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक हो, कोई भी हो। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सिविल सर्वेंट्स है, उसी के बेसिस पे सारी गवर्नमेंट जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सारा काम जो है वो इनका है। राइट? वहीं से दूसरा रोल आता है, द सेकेंड रोल इज पब्लिक पॉलिसी। देखिए, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। किसी भी सब्जेक्ट पे पब्लिक पॉलिसी बनाने के टोटल 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो पहला स्टेप होता है किसी भी पॉलिसी को बनाने का, कि सबसे पहले आपको जो रेलेवेंट डेटा है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, सिर्फ कलेक्शन से काम नहीं चलेगा। सेकेंड चीज क्या होगी? उसका एनालिसिस होगा। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका एनालिसिस। मान लो कि आपके पास पॉपुलेशन का डेटा आ गया, अब उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि भी मेल फीमेल कितने हैं, अर्बन रूरल कितने हैं, कौन से एज क्राइटेरिया में आते हैं, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कितने हैं। तो ये सब क्या हुआ? उसका एनालिसिस। जब आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, उसके आधार पर आपको क्या मिलता है? इश्यूज। इश्यूज। जब आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलते हैं? इश्यूज। एज अ सिविल सर्वेंट आप सिर्फ यहीं पे नहीं अटक जाना है, आपसे एक और चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि आप इस इश्यूज के साथ उसके सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे। सॉल्यूशंस, दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ मेकिंग अ पब्लिक पॉलिसी। इन सॉल्यूशन के आधार पर आप क्या बनाते हैं? एक पॉलिसी बनाते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में क्या आता है? उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन। उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन। एक बार पॉलिसी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होती है, हो सकता है कि हमने जो पॉलिसी बनाई वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं कर रही, तो ऐसे केस में लोग हमें क्या देंगे? उस पॉलिसी के बारे में रिव्यूज देंगे या फीडबैक देंगे। उस फीडबैक के आधार पर हम, मतलब ये जो रिव्यू या फीडबैक है वो हमारे लिए क्या बन गया? फिर से एक इंफॉर्मेशन, फिर से उसका एनालिसिस, फिर से इश्यूज, सॉल्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, रिव्यू। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन की। सवाल ये है कि ये जितने भी स्टेप्स हैं, उन सभी के अंदर, सारे स्टेप्स के अंदर काम कौन करता है? अलग अलग सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। वी हैव इंडियन इकोनॉमिक सर्विस फॉर दैट, वी हैव इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस फॉर दैट। इम्प्लीमेंटेशन, इश्यूज, सॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के लिए आईएएस, आईपीएस, इस टाइप की एलिट सर्विसेज भी है। सेक्रेटरीट के अंदर जितने भी सेक्रेटरी लेवल के सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सब पूरा दिन ऑलमोस्ट यही काम करते हैं। सो पब्लिक पॉलिसी के जितने भी स्टेप्स है उसके अंदर भी काम कौन करता है? सिविल सर्वेंट करते हैं। उसके बाद जैसे जनता को सर्विस प्रोवाइड करना, सिविल सर्वेंट है ना, सर्वेंट का काम ही होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ये सर्विसेज मेनली 3 टाइप की होती है। पहला जो है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होता है? जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, आप आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग्स होती है वो मेनली आप प्रोटेक्टिव फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आईएएस बनेंगे तो शुरुआत में आपको एसडीएम या डीएम की पोस्टिंग मिलेगी। एसडीएम बनेंगे, उसके बाद आप डीएम बनेंगे। जैसे मान लो कि आप असिस्टेंट कलेक्टर है, उसके बाद आप कलेक्टर बनेंगे। तो ये जो आपके अब ये पोस्टिंग के अंदर आपके जो फंक्शंस होंगे वो किस टाइप के फंक्शन है? प्रोटेक्टिव फंक्शंस है।
यहां पे आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? यू आर प्रोटेक्टिंग दी लॉ एंड ऑर्डर। आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईएएस की बात करें तो इस सर्विस के अंदर हायरार्की कुछ इस टाइप की है कि सबसे नीचे है एसडीएम, फिर उसके ऊपर है डीएम, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको सेक्रेटरीट में जाने का मौका मिलता है, यू आर अंडर सेक्रेटरी, देन यू आर डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड देन सेक्रेटरी, राइट? So this is the hierarchy of the service IAS. Similarly एक और सर्विस है जैसे कि IPS। अब IPS की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ इस टाइप की हायरार्की है कि सबसे पहले आपको ASP के तौर पे पोस्टिंग मिलता है, फिर SP के तौर पे, फिर SSP के तौर पे, फिर उसके बाद आप DIG बनते हैं, IG बनते हैं, DG बनते हैं और फिर DGP बनते हैं। तो ये जो सर्विसेज है यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस, वो आपकी इनिशियल सर्विसेज है। दीज आर दी इनिशियल सर्विसेज जहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सेक्रेटरीट में जाएंगे, ऑप्शंस इन द सेंस कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या तो आपको सेक्रेटरीट में भेजा जाएगा जहाँ पे आपका ये काम शुरू होगा, ये हायरार्की आप फॉलो करेंगे, या तो पैरेलली आपको किसी पीएसयू का मैनेजमेंट दिया जा सकता है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ओएनजीसी, आईपीसीएल, बीपीसीएल, कोई पोर्ट ट्रस्ट हो सकता है, कोई रेलवे का डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारे गवर्नमेंट के पीएसयूज है। गुजरात गवर्नमेंट के पीएसयूज है जैसे एमजीवीसीएल है, यूजीवीसीएल है। तो ये सब पीएसयू कैटेगरी में आते हैं। आपकी दूसरे जो फंक्शन है वो है मैनेजमेंट फंक्शंस, जहाँ पे आपको किसी एक यूनिट को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है, जहाँ पे आपको डायरेक्टर, चेयरमैन इस टाइप की पोस्ट मिलती है। इसके अलावा जैसे कुछ वेलफेयर फंक्शंस भी होते हैं। वेलफेयर फंक्शंस इन द सेंस कि जब इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि कोविड-19, तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो उन्होंने वेलफेयर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। हो सकता है कि आपके फ्री टाइम में, लीजर टाइम में आप किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड है, उस एनजीओ के साथ मिलके आप अलग अलग टाइप के बेनिफिशियरीज को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब आपके वेलफेयर सर्विसेज का एक पार्ट है। तो ये हो गया प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल, ये एक अलग फंक्शन है। इसके अलावा द लास्ट वन इज मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम है रामसे मुयर। रामसे मुयर, जिन्होंने कहा था कि सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, मिनिस्टर्स आएंगे जाएंगे, सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है। एंड इट इज ट्रू, सिविल सर्वेंट्स एक ऐसी चीज है कि जिनको कोई हटा नहीं सकता अपने पद से। दे मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जस्ट हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि जब किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस प्रेसिडेंट रूल के दरमियान बाकी गवर्नमेंट जो वो इनएक्टिव हो जाती है। तो स्टेट को चलाता कौन है? आपने एक पोस्ट का नाम शायद सुना होगा, चीफ सेक्रेटरी प्लस उनके अदर सिविल सर्वेंट्स। तो ये मिलके पूरे स्टेट को संभालते, गवर्नर के साथ मिलके। सो दे मेंटेन कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार बदले या ना बदले, सिविल सर्वेंट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यूटी में मेंटेन रखते हैं। दीज आर दी बेसिक 4 फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बट बेसिकली अगर हम देखने जाए तो टोटल 4 फंक्शन है। पहला, दे प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट। दूसरा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा, प्रोवाइडिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एंड चौथा, दे मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।